बैक गाइस स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि सारी वीडियोस टाइम पर आप लोगों को मिलती रहें। और अभी के लिए लाइक टारगेट है 500 लाइक्स अभी के लिए। बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज के वीडियो की तरफ। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वो जो बड़ा सा ड्रैगन था जो कि तोशी एंशिएंट केव से बाहर निकल आया था अभी के लिए, वो सीधा शाओयन की तरफ देखकर कहता है कि ब्रैट अभी के लिए अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। और इसके साथ ही वो शाओयन पर एक जोरदार अटैक करते हैं। शाओयन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है और अभी के लिए गु युआन को भी समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। और इसके साथ ही गाइस इस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से शाओयन के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था और वो कहता था कि सीनियर आप कर क्या रहे हैं। इधर गु युआन भी कहता है कि मिस्टर आपको जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शाओयन ने कैसे आपको ऑफेंड कर दिया। इधर मास्टर यालाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि शाओयन का पाला भी उस पर्सन से पड़ा था जो कि गु युआन और हुन टिआंडी जितना ही पावरफुल था। और इधर ये चीज देखकर नेल्टी डिवोरिंग फ्लेम तो काफी ज्यादा खुश थी और जी जूनियर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि शाओयन को ना मारो। और इधर लिन क्लैन का हेड भी वो भी कहता है कि रोको इसे। लेकिन गाइस वो पर्सन जो कि एक ड्रैगन था वो भी कहाँ रुकने वाला था। वो कहता है कि ये लड़का ही मेरा सिर्फ टारगेट है, जो भी मेरे और इस लड़के के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और मैं इसे किल कर दूंगा। इसके साथ ही वो गाइस अपने बड़े से क्लास से शाओयन पर अटैक कर देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारी बॉडी से मेरे बच्चे की ब्लड लाइन की स्मेल आ रही है, अभी के लिए तुम पूरी तरह से ह्यूमन हो, तुमने मुझे लगता है फिर उसको डिवोर कर लिया होगा किल करके। और मजीद बात की जाए तुम तो मेरे ट्राइब मेंबर भी नहीं हो और ना ही मैंने तुम्हें आज से पहले अपने ट्राइब में कभी देखा, तो तुम्हारे पास मेरे डिसेंडेंट की ब्लड लाइन कहाँ से आ गई। और ये कहते ही गाइस वो शाओयन पर अपने बड़े से क्लास से अभी के लिए अटैक करा था। और इसके साथ ही वहाँ पर गु युआन बड़ी ही स्पीड के साथ आता है और बाकी के लोग वहाँ पर आते हैं। लेकिन गाइस वो ड्रैगन अभी के लिए अपनी फुल रेंज में था और अपने पूरी ताकत से अटैक करता है और बाकी के लोगों को वहाँ से पीछे धकेल देता है। गु युआन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो वहां से टेलीपोर्ट होकर शाओयन के सामने अपीयर हो गया था और शाओयन पर एक जोरदार अटैक कर देता है। ये सारी सिचुएशन देखते हुए हुन टिआंडी दांत निकाल रहा था और कहता है कि लगता है आज शाओयन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा और आज ये मारा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जी जूनियर शाओयन को बचाने के लिए उसके सामने अपीयर हो जाती है मगर वो ड्रैगन एम्परर अभी के लिए नहीं रुकता वहां पर और ना ही वो अपने अटैक की स्ट्रेंथ को कम करता है। और जी जूनियर भी आगे से गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली एग्जीक्यूशन पाम का अटैक कर देती है जिससे कि वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन अभी के लिए वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। और इसके साथ ही वो बंदा जी जूनियर की तरफ देखकर कहता है कि गु क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन, कितनी अफसोस की बात है कि आज ये गु क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन भी इस लड़के के साथ दफन हो जाएगी यहाँ पर। और इसके साथ ही वो बंदा एक बार फिर से अटैक करते हैं और आसमान में अजीब सा फिनोमेना होना स्टार्ट हो गया था और जी जूनियर और शाओयन उसमें घेरे गए थे। इसके साथ ही शाओयन जी जूनियर को धक्का देकर दूर फेंक देता है लेकिन जी जूनियर रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि शाओयन को वो मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इधर अपना शाओयन अपना क्लैन टैटू एक्टिवेट करके गाइस अपनी बॉडी को ब्लो अप करने वाला था, यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था और कहते हैं अपनी किस्मत में खुद लिखूंगा। और इसके साथ ही वो अपना सारा ऑरा रिलीज कर देता है गाइस। अभी के लिए वो अपनी सोल को इवन के अपनी बॉडी को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था और उस ड्रैगन से कहते हैं कि चलो फिर बुड्ढे कहीं के एक साथ दोनों इकट्ठे मरते हैं। अभी के लिए गाइस शाओयन खुद तो मरेगा ही, इस बुड्ढे को भी कोई ना सीरियस इंजरी देकर ही मरेगा। उसकी बॉडी काफी हद तक स्वेल हो चुकी थी और ये चीज देखकर मास्टर यालाओ चलाते हुए कहते हैं कि लड़के कोई स्टूपिड थिंग ना करना। लेकिन नेल्टी डिवोरिंग फ्लेम ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैप्पी थी और बाकी के लोग तो जो कि शाओयन के साथी थे वो परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि शाओयन अपनी बॉडी और सोल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता उसकी ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से आवाज आती है जी येन की। लिटिल गर्ल जी येन कहती है कि शाओयन तुम अपने आप को ब्लो अप ना करो प्लीज। इसके साथ ही गाइस वहां से स्पेस पड़ती है और वहां पर एक बड़ा सा डिवाइन ड्रैगन अपीयर हो जाता है और ये ड्रैगन अभी के लिए शाओयन के साथ था। शाओयन इसे देखते कहता है कि जियन तुम, जिस पर आगे से जियन जो कि ड्रैगन फार्म में थी वो शाओयन से कहती है कि कौन सी चीज है जिसने तुम्हें सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने पे मजबूर कर दिया, बताओ मुझे। जिसके साथ ही गाइस इस ड्रैगन के अपीयर होते ही उस बुड्ढे का गुस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है और वो अपने अटैक को वहीं पर रोक देता है। ये चीज देखकर गु युआन, मास्टर यालाओ, नेल्टी डिवोरिंग फ्लेम इवन के हुन टिआंडी भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो बुड्ढा इस ड्रैगन के सामने जैसे बेबस हो गया हो और वो उसे देखता जा रहा था बड़े ही प्यार के साथ। और आखिर में कहता है कि मेरे बच्चे। इस ये सुनकर गए वहाँ मौजूद सारी की सारी आर्मी कहती है कि इस बुड्ढे ने अभी भी क्या कहा, ये इस ड्रैगन को अपना बच्चा कह रहा है। इधर जी जूनियर सारी बातों को ध्यान में रखे बगैर सीधा शाओयन के पास आती है और उसका हाल चाल देखने लगती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। और इसके साथ ही वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। और ये बंदा इतना ही पावरफुल है कि तुमने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का सोच लिया। जिसके साथ ही शाओयन आगे से जवाब देता है कि ये बंदा एंशिएंट केव का गार्डियन था और पता नहीं ये मुझे क्यों मारना चाहता है।
और दूसरी बात रही तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को इस सारी वार में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कैसे अलार्म कर दिया। जिसके साथ ही जियन आगे से कहती है हून क्लैन की तरफ देखते हुए कि लगता है कि इसमें भी हून क्लैन ने कोई ना कोई ट्रिक प्ले की होगी, और अगर इनके हाथ में तोशी एंशिएंट जेल लग चुका है तो कौन सी फैक्शन इस तौकी कॉन्टिनेंट में सेव रहेगी। इसके साथ ही गाइस जियन अपने हाथ के इशारे से वहां पे स्पेस फाड़ देती है और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की सारी आर्मी अभी के लिए वहां पर अपीयर हो गई थी, और ये आर्मी काफी बड़ी थी। अभी के लिए शाओयन और शाओयन की टीम को और अलायंस आर्मी को अपर हैंड मिलने वाला है हून टांडी पर। गाइस शाओयन को ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुशी तो होती है कि उसकी मदद करने के लिए जियन एंड टाइम पर आ गई, और अभी के लिए वो कहता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अभी भी बड़े से डिजास्टर से उभरा है, तुम लोगों को अपने ट्राइब पर ध्यान देना चाहिए था, तुम लोग एवं ही वार में आ गए हो, इससे आप लोगों का नुकसान ज्यादा होगा। जिसके साथ ही हाइकिंग आगे से कहता है कि हाँ माना कि हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अभी अभी ही रीयूनाइट हुआ है, मगर कोई भी अगर हमारे सेवियर को यानी कि तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा तो उससे हम हिसाब लेने के लिए तो आएंगे ही। इसके साथ ही दूसरी तरफ वो जो बुढ़ा शाओयन पर अटैक कर रहा था वो अपनी बेटी को देखकर पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी बच्ची तुम इतनी प्यारी और स्ट्रांग हो गई हो, मुझे तो पता ही नहीं। जियन इस बंदे को देखकर हैरान हो गई थी कि ये बंदा क्या कह रहा है। इसके साथ ही वो बंदा जी जूनियर के आसपास घूमना शुरू हो जाता है और कहता है कि वो बेबी एग जो कि मैं छोड़कर गया था अब पूरी आबोताब से अपनी ताकत से खड़ा है, तुम बिल्कुल अपनी मदर की जैसी दिखती हो। ये बंदा जी जूनियर से बड़े प्यार से बात कर रहा था तो वहां से पीछे ग्रेट एल्डर अपीयर हो जाते हैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को और कहते हैं कि बुड्ढे कहेंगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे एम्परर से इस तरह बात करो। गाइस अभी के लिए ये बंदा और काफी ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही ये जो ड्रैगन था जो कि एंशिएंट केव से निकला था वो एक गुस्से की निगाह ही देखता है, और उसकी ब्लड लाइन की प्रेशर की वजह से वहां पर एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के जितने भी लोग थे वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन प्रेशर। जो वो देखते ही जियन कहती है कि तुम आखिर हो कौन, और इसके साथ ही वो बंदा जी जूनियर का हाथ पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और ब्लड लाइन रेजोनेंस टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि जी जूनियर को एहसास हो जाता है कि ये उसका बहुत ही ज्यादा कोई क्लोज रिलेटिव है, यानी कि बाप होगा उसका। इसके साथ ही वो बंदा जी जूनियर से बड़े ही प्यार से कहता है कि मेरी बेटी मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम इस दुनिया में मेरी इकलौती बेटी हो जिसके पास मेरी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है, सेम ब्लड लाइन। जिसके साथ ही शाओयन ये सारी चीजें सुनकर तो हक्का बक्का हो गया था, उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि ये सारे मैटर इस तरह से रिजॉल्व होंगे। इधर नील्टी डिवोरिंग फ्लेम और हून क्लैन की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए उन्हें साफ साफ समझ आ रही थी कि जियन शाओयन की दोस्त है और ये बंदा तो अब ऑटोमेटिकली शाओयन का ही साथ देगा। दूसरी तरफ हाइकिंग और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का ग्रेट एल्डर शॉक में चले गए थे, क्योंकि अब ये इनका प्रीवियस ड्रैगन एम्परर था गाइस, जो कि हजारों सालों से गायब था। इन्हें क्या पता था कि ये बंदा इस एंशिएंट केव में हजारों सालों से कैद में है, वरना ये लोग उसे निकालने का कोई ना कोई कोशिश भी करते। अब इसके साथ ही एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का वो जो प्रीवियस एम्परर था यानी कि वो गार्डियन अभी के लिए जू ली को देखते हैं, जो कि सीनियर एल्डर थे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के। उसे कहते हैं कि यू ब्रैड अभी के लिए तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे देखो तो सही। जिसके साथ ही वो बंदा गौर से उन्हें देखता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मैं अपनी लाइफ टाइम में आपको दोबारा देख सकूंगा, योर मैजेस्टी। और गाइस अभी के लिए हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जो कि गार्डियन था एंशिएंट केव का और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का प्रीवियस एम्परर भी। इसका नाम था ज़ोकुन और ये दाओशेंग क्लास के 9 स्टार की पीक एक्सपर्ट था और मैजिकल बीस्ट की बॉडी होने की वजह से इसके पास एक्स्ट्रा एबिलिटी थी जो कि इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी थी और स्ट्रॉन्ग अटैक्स थे। साइड पर खड़ी जियन ये चीजें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब सारे का सारा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब अभी के लिए इस बंदे को ग्रीटिंग करना शुरू कर देता है और अपने कदमों पर झुक गया था, जिसके देखते ही ये ड्रैगन प्रीवियस ड्रैगन एम्परर अभी के लिए कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन अभी के लिए पहले की तरह प्रॉस्परस है। जिसके साथ ही अपना शाओयन जियन के कान में कहता है कि ये सच में तुम्हारा डैडी है ना। इधर हून टियांडी की गाइस फटके 4 हो चुकी थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान था कि अभी के लिए सिचुएशन क्या होगी, क्या वो एंशिएंट केव में जा भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि गुजुआन और ये बुड्ढा अगर मिल गया तो उसकी तो मौत पक्की है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये वाकई जियन का फादर है, वो ओल्ड ड्रैगन मॉन्स्टर अभी के लिए दोबारा से अपीयर हो चुका है। और इधर गुजुआन जिसने के ओल्ड ड्रैगन एम्परर के बारे में पहले सुन रखा था, वो कहता है सरप्राइजिंगली मैं हैरान हूँ कि मैंने इस बंदे को आज देख लिया, ये तो सच में वही है जो कि हजारों सालों पहले गायब हो गया था। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ड्रैगन एम्परर है ये गुजुआन के दादा की उम्र का है। शाओयन को भी समझ आ जाती है कि क्यों ये बंदा मुझे किल करना चाहता था, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर वो ड्रैगन एसेंस ब्लड है जो कि जियन ने मुझे एक बार दिया था। इसके
साथ ही ये चीज शोयन जब अपने मुंह से निकालता है जियन के सामने, तो वो बंदा अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि लड़के तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कब तुम्हें मारने की कोशिश की। क्योंकि गाइस अभी के लिए ये बंदा भी काफी ज्यादा डरा हुआ था जियन से। वो सोचता है कि ये तो जियन का सेवियर और जियन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, अगर मैंने इसे किल कर दिया होता तो जियन तो मेरी जान ही ना छोड़ती और मुझे कभी भी बुलाती ना। क्योंकि इन दोनों के बाउंड से लग रहा है कि ये दोनों फ्रेंड से भी कहीं बढ़कर हैं। अब इसके साथ ही जियन सारे लोगों को इस बुड्ढे के आगे झुका हुआ देख कर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई, तुम लोगों की अभी के लिए करंट ड्रैगन एम्परर मैं ही हूँ और सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्परर है और वो मैं हूँ। जो सुनते ही गाइस जेन क्लैन और लिन क्लैन के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ड्रैगन एम्परर के सामने कोई चैलेंज कर रहा था उसकी हजारों सालों छोड़ी हुई गद्दी को। और अभी के लिए हमें लगता है कि ये चीज सुनकर ड्रैगन एम्परर को गुस्सा आया होगा, जो कि गार्डियन था ताओशी एंशिएंट केव का। लेकिन गाइस अगले पल में वो जियन को कहता है कि हाँ बच्ची मेरी, तुम बिल्कुल ठीक आ रहे हो, तुम ही ड्रैगन एम्परर हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम ड्रैगन एम्परर नहीं हो, तुम एक ही वाहद इस दुनिया में मेरे एंशिएंट ट्राइब के ड्रैगन एम्परर हो। क्या सीन है, तुम तो अपनी मदर की तरह बिल्कुल सेम टेम्परामेंट वाली हो। अब गाइस अपने फादर को पाने के बाद जियन काफी ज्यादा इमोशनल भी थी और इसके साथ ही वो कहती है कि मैं जब से छोटी हूँ मैंने यतीमों वाली जिंदगी गुजारी, मुझे कोई भी नहीं चाहता था और कई सालों तक तो मैं इधर उधर जंगलात में घूमती फिरते रही, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स से। गाइस ये चीज सुनते ही वो जो बंदा जोकुन था प्रीवियस ड्रैगन एम्परर, वो भी के लिए कहता है कि मेरी स्वीटी आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती है, मैं लालच में आ गया था एंशिएंट केव की वजह से। उस ताओशी एंशिएंट बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पर हजारों सालों तक कैद कर दिया, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ कि तुम वाइल्डरनेस में इधर उधर घूमती फिरती रही और तुम्हारा अपना कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, ये सारी मेरी गलती है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी माँ से भी माफी मांगता हूँ और तुमसे भी, और मैं इस चीज पर भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम सही सलामत हो और अभी के लिए ड्रैगन एम्परर बन चुकी हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और फ्यूचर में तुम्हारी हर बात सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो। जो सुनते ही जियन भी मौके पे चौका मारती और कहती है तो अच्छा ये बात है, तो चलो ठीक है फिर। और वो इशारा करती है होंटे आंडी की तरफ और कहती है तो ठीक है, इस बास्टर्ड को किल करने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि इसने शाओयेन जो कि हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब का हेल्पर है उसे किल करने की कोशिश की थी, इसे उड़ाओ। जो सुनते ही गाइस प्रीवियस ड्रैगन एम्परर अपनी महट में आ जाता है और अभी के लिए उसकी आंखें चमक उठती है। और ये टर्निंग पॉइंट देखकर अभी के लिए होंटी आंडी की फटके पूरी तरह से हाथ में आ गई थी और वो काफी ज्यादा डर चुका था। तो गाइस इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक करना, माना कि वीडियो शॉर्ट है लेकिन कल की वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें।